साथ ही साथ आप देखिए कुछ एक और काउंटर्स में भी अच्छा एक्शन आप देख पा रहे हैं। जीसीपीएल नतीजों के बाद यहाँ पर 4% का आप उछाल आप आते हुए देखेंगे। मैनेजमेंट ने ये ज़रूर बताया है कि जो सेकेंड हाफ रहेगा वो फर्स्ट हाफ के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और इंडिया की जो अपनी वॉल्यूम गाइडेंस है उसको उन्होंने बरकरार रखा है। लगभग 4% का उछाल आपको गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दिखाएगा। पर गौरांग जी, आपसे एक बार कंजम्पशन स्पेस पर राय लेना चाहेंगे। यहाँ पर आपकी कौन सी हैं टॉप बेट्स, क्योंकि हाल फिलहाल कंपनीज ने कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। जीएसटी का इनको भी एक असर पड़ता हुआ दिखा है, बट जीसीपीएल वन ऑफ द आउटलायर्स ज़रूर रहा है जहाँ पर आगे के लिए कमेंट्री अच्छी दी है और स्टॉक भी अच्छा रिएक्ट कर रहा है। बट आपकी पसंद क्या है यहाँ पे? मानसी देखिए, जीएसटी का जो परिवर्तन हुआ है उसका सकारात्मक असर आने के लिए समय लगेगा। हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि 22 सितंबर को जब नया अवतार जो जीएसटी का वो लागू किया गया 2.0, और उसके पश्चात भी मेरे ख्याल से जो जमीनी स्तर पर सकारात्मक संकेत आने थे खपत को लेकर के, वो नहीं आए हैं। तो ये सब के लिए समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने 22 सितंबर को कर दिया और 1 हफ्ते बाद सभी कंपनियां 2 गुना अपना मुनाफा दर्ज करेगी, बिक्री के आंकड़ों को लेकर के या शुद्ध मुनाफे को लेकर के। गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, एचयूएल, डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया और नेस्ले, ये कुछ कंपनियां हैं बुनियादी स्तर के आधार पर, और हम ये बिल्कुल मानते हैं सृष्टि के ये जो बदलाव हुआ है वो मतलब ये अक्टूबर का जो गया महीना, वो ये महीना नवंबर दिसंबर में जमीनी स्तर पर आपको छोटे छोटे सकारात्मक आसार खपत बढ़ते हुए नजर आएंगे, और वास्तविकता में जो बड़ा परिवर्तन है वो अगले वित्तीय वर्ष में आपको आता हुआ दिखे। ऑल राइट, तो चलिए, जीएसटी के रैशनलाइजेशन बेनिफिट ज़रूर आएंगे, बट इनमें समय लगेगा एटलीस्ट कंजम्पशन स्पेस में अपना इम्पैक्ट दिखाते हुए। और साथ ही टॉपिक्स भी गौरांग जी ने बताई, उनको भी फोकस में ज़रूर रखेंगे। पर साथ ही साथ आप देखिए आज कुछ और काउंटर्स, वैभव ग्लोबल, हमने इसकी फ्राइडे को भी चर्चा की थी, अच्छे नंबर्स आए थे। उस दिन भी अच्छी तेज़ी थी, आज लगभग 3% की तेज़ी फिर से। नवीन फ्लोरीन आज 3% का उछाल ये काउंटर दिखा रहा है। और आईआईएफएल फाइनेंस की भी हमने चर्चा की थी, यहाँ पर भी 3% का आप उछाल आप आते हुए देख रहे हैं। पर आज वोडाफोन आइडिया भी 4% की मजबूती दिखा रहा है रिपोर्ट्स के दम पर। इसी के साथ साथ इंडस टावर्स पर भी एक बार नजर डालेंगे, क्योंकि इंडस टावर्स का जो शेयर है वो लगभग 1.25% की तेजी दिखा रहा है। पर शिवांगी, कहीं ना कहीं मैं देख रही थी कि ये काउंटर 370 को पार करने में हाल फिलहाल थोड़ी सी मुश्किलें फेस कर रहा था। बट अभी फिलहाल किस तरीके से आप इसका पूरा पैटर्न देख रही हैं और क्या राय रखती हैं यहाँ पे? इंडस टावर की अगर हम यहाँ बात करें तो मंथली बेसिस पे हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों से यहाँ पे एक स्टेडी रिकवरी देखने को मिली है। हालाँकि फ़ॉलो-अप फिर भी हम देख रहे हैं कि हल्की मिसिंग है। बट ओवरऑल मोमेंटम अच्छा बिल्ड होना शुरुआत हो चुका है। तो ये एक स्लो एंड स्टेडी काउंटर के रूप में हमें हमें इसकी नज़रिया बना सकते हैं। बट ओवरऑल स्टॉक में जो है फ़ॉलो-अप रिक्वायर्ड है एक अच्छे लेग ऑफ रैली रैली की शुरुआत करने के लिए। तो यहाँ पे लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 380 तक के लेवल्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। 365 का एक सपोर्ट अहम रहेगा। बट ऑफ कोर्स ओवरऑल पेशेंस टेस्ट कर सकता है ये स्टॉक।